21 अप्रैल को होने वाले उल गुलान न्याय महारैली की तैयारी को लेकर जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में हजारीबाग जिला कमेटी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक के उपरांत जेएमएम प्रदेश प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि गठबंधन दल के कई बड़े चेहरे इस रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह रैली प्रभात तारा मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। देखिए, कई एक एजेंडे हैं और सबसे बड़ा जो एजेंडा उसमें है वो ये है कि हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको मजबूर किया गया और सलाखों के पीछे डालने के बाद जो प्रताड़ना उनको दी जा रही है, निश्चित रूप से इस बात से पार्टी के लोग और सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, राज्य के तमाम लोग जो केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करने का काम किया जा रहा है, उन सभी नीतियों से आज लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, आक्रोशित हैं और ये आक्रोश आपको इस महारैली में देखने को मिलेगा। वहीं मौके पर हजारीबाग जेएमएम जिला संयोजक संजीव बेदिया ने कहा कि इस महारैली में हजारीबाग से 10,000 से अधिक जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस महारैली के साथ साथ हम लोग हजारीबाग लोकसभा सीट उम्मीदवार जेपी पटेल को 1.5 लाख से 2 लाख मतों से जितवाने का काम करेंगे। बीजेपी सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है और इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। देखिए दादा, 21 तारीख को जो तैयारी है, हजारीबाग जिला को जो टास्क दिया है और केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में जो हम लोग को टास्क मिला, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हजारीबाग जिला सशक्त है और जो टास्क मिला उससे कहीं किंतु और परंतु सबसे बेसी हम लोग रहेंगे। हम लोग को लगभग 15 से 20 हज़ार टारगेट दिया गया, उससे हम लोग अव्वल रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। सब जगह यार, सब हम पहुँच वहाँ चट्टानी एक सब घटवा मड़ुआ खा के सब पहले आके बैठ रहा वहाँ। हेमंत सोरेन जो अंदर में जेल में है तो वो, अरे हेमंत सोरेन जेल में थोड़ी बाहर में है। हेमंत सोरेन क्या होना है, उसके इतना हलमान है ना, सब घूम रहा है। जिस तरह राम और लक्ष्मण कब देखे थे, सीता को ले गया था रावण बांदी सेना। अब हनुमान जी लोग को पता चला तो गंगा बांध समुद्रे बांध दिया और सीता के ले आए। उसी तरह हेमंत सोरेन जी आएंगे, कहीं किंतु परंतु नहीं। जब सारे सीट हम लोग जीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक हेमंत सोरेन जी बाहर आ जाएंगे। बीजेपी क्या बोलेगा, सुनिए ना, बीजेपी क्या बात करेगा। वो पहले वो अपना घर, वो तो भाड़ा पर अपने खोज ले चल रहा है महाराज, ऐसा बात बोलते हैं। वो तो भाड़ा पर खोज ले। पूरे भारत में देखो, एक बाप को 10 गो बेटा होता है, पता है? तो किसी बेटा को बाप कह दिया तीन पढ़ा लिखा, तो कहते हैं तुम ही अभी जो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर वो हेमंत सोरेन जी का बेटा है, हेमंत सोरेन जी का परिवार है। वो किसी बेटा का हाथ उठा के दे तो वही हम लोग को मान्य होगा। ऐसा बात बोलते हैं भाजपा का। भाजपा तो भाड़ा पर आदमी खोल ले चला, पता है? आप पूरे भारत में देखो, कैंडिडेट उसके पास है, वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ सकता है। अब हमको पता है कि हम खड़ा कर दिए लाठी, तो क्या पता है कौन तोड़ेगा? वो अपने टूट रहा है, हमको कहाँ तोड़ेगा? अरे सीता सोरेन क्या कर रही है उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। सुनिए, अरे सुनिए, हमारा परिवार का है, घर में मेरी परिवार है, पार्टी में मेरा, अगर मेरे दल के नीचे कोई जाएगा, दल के नीचे अगर लड़ेगा तो लड़ूंगा। और उसके बाद एक कहावत है देहात में, जब लड़ाई होती है ना, जब गोली चलता है, सेना चलाता है, तो नहीं देखता कि कौन मरा कौन जिया। जब देखा गोली खत्म हो गई, जब लड़ाई खत्म, तो लगता है उसमें हमारा भी 2 परिवार मर गया है। यही ना होता है। इसलिए हम लोग किसी कमेंट ने, हमारा लेलिन सोरेन जी 100 नहीं 600% जीतेगा। जाइए, आज आपको बता दें। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।